अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में आज पीर की सुबह जहाँ लोग छठ पूजा के मौके पर साफ आसमान और खुली हवा की उम्मीद कर रहे थे, वहीं दिल्ली एनसीआर में हवा का मियार दम घुटा रहा है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में है। नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। नोएडा में 331 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में हवा का मियार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में है। CPCB के तज्ज़िये से ये बात सामने आई है कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में 2.5 ज़र्रात की सतह 488 माइक्रोग्राम फी मकाब मीटर तक पहुंच गई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तौक़े है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर मुल्क गिर नजरसानी की तारीख का आज ऐलान करेगी। ज़राए ने बताया कि तकरीबन 10 रियासतों का पहले मरहले में अहाता किया जाएगा, जिनमें मगरबी बंगाल और तमिलनाडु शामिल होंगे, जहां अनकरीब इंतखाबात होने वाले हैं। दीगर रियासतों में आसाम, केरला और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन कबल तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया था। उन्होंने बिहार के तजुर्बे पर बातचीत की और इस अमल को मज़ीद सहल बनाने का फैसला किया। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि बिहार में SIR 24 जून से 30 सितंबर तक 4 माह लगे, ताहम कमीशन अब इस मुद्दत को कम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो तैयारियां शुरू कर दें। मरकजी वजारत दाखिला ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम सरकारी तौर पर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही स्टेशनों पर मौजूद औरंगाबाद के नाम की तख्तियां हटाकर नए नाम की तख्तियां नस्ब की जा रही है, जिसके साथ शहर के नाम की तब्दीली का अमल भी मुकम्मल हो गया। फ़रवरी के 2022 में मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत की सिफारिश पर औरंगाबाद का नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर रखने की मंजूरी दी थी। महायुवती हुकूमत ने इख्तियार में आते ही नाम की तब्दीली का ऐलान किया था, जिसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी तब्दीली अमल में लाई गई थी। ताहम रेलवे स्टेशन का नाम अब तक बदला नहीं गया था, लेकिन अब मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद सरकारी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को एक तफसीली पॉलिसी दस्तावेज पेश की है, जिसमें रियासत के जुबा खानों के लिए मस्तूई जहानत यानी AI पर मबनी ह्यूमन मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़ पेश की गई है। बीजेपी रुकने असेंबली के मुताबिक इस निज़ाम का मकसद जुबा खानों में शफाफियत, इंसानी नुक्ता नज़र और टेक्निकी निगरानी के ज़रिए जानवरों पर जुल्म की रोकथाम को यकीनी बनाना है। पॉलिसी में बताया गया कि मुल्क में NCRB के 2019 से 2022 तक के आदाद शुमार के मुताबिक हर साल 20,000 से ज़ायद जानवरों पर जुल्म के मामला दर्ज होते हैं। मेरठ, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे शहरों में हामिला भैंसों के जुबा की शिकायत भी मौसूल हुई है। उत्तर प्रदेश के महकमा मवेशी परवरी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 260 लाइसेंस याफ्ता जुबा खानों में से सिर्फ आधे में CCTV कैमरे कारकर्द है। भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर हुकूमत रियासतों में नाबालिग लड़कियों के अगवा के वाक़ात में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये मालूमात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने दी है। आदाद शुमार के मुताबिक बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में रोज़ाना औसतन 60 से ज़्यादा लड़कियों का अगवा किया जा रहा है, जिससे इन इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में सिर्फ 3 बीजेपी की बरसर इख्तिदार रियासतों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के अगवा के 25,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके बरक्स केरला, तमिलनाडु, पंजाब और झारखंड जैसी गैर बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में अगवा की मजमूई तादाद नुमाया तौर पर कम थी, जिनकी कुल तादाद सिर्फ 2,200 के करीब थी। रियासत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और इंडिया ब्लॉक के वज़ीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के मुस्लिम अक्सरियती खित्ते सीमा अंचल में एक बड़े जलसेआम से खिताब करते हुए
जोरदार ऐलान किया कि अगर इंडिया ब्लॉक इख्तियार में आया तो वक्फ एक्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। कटिहार में जलसे आम से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे वालिद लालू प्रसाद यादव ने कभी फिरका परस्त ताकतों के आगे सर नहीं झुकाया, लेकिन नीतीश कुमार ने इख्तियार के लिए इन्हें कुव्वतों से समझौता कर लिया है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर मुल्क भर में फिरकेवाराना मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी दरअसल भारत जलाओ पार्टी है। तेजस्वी ने कहा बीजेपी मुल्क को बांट रही है, नफरत के बीज बो रही है और मजहब के नाम पर इख्तियार की सियासत कर रही है। हम इख्तियार में आए तो इस सियासत का सफाया कर देंगे। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने कहा है कि नवंबर 2005 में इनकी हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद रियासत में नज़्म व कानून की सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। उन्होंने इदा किया कि आज बिहारी होना फ़ख्र की बात है। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट में लिखा कि 2005 से कबल बिहार में जुर्म और करप्शन अपनी इंतहा पर थे, लेकिन जब 2005 में हमारी हुकूमत बरसर इख्तियार आई तो हमने हर चीज़ पर नज़्म व कानून की बहाली को तरजीह दी और क़ानून की हुक्मरानी कायम की। उन्होंने कहा कि जुर्म और करप्शन के ताल्लुक से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। अब रियासत में खौफ व दहशत का माहौल नहीं है। तूफान मोंथा के पेश नज़र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और फौज को चौकस कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि 28 अक्टूबर को तूफान आंध्रा के साहिल को पार करेगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में तूफान के पेश नज़र तेज़ बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में हुकूमत ने मोंथा से निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। तमिलनाडु में भी चौकसी अख्तियार की गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जनूबी मशरक़ी खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका शिद्दत इख्तियार कर गया है। तौक़े है कि यह तूफ़ान मंगल की रात काकीनाडा साहिल को पार करेगा। इसके ज़ेरे असर 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मोतबर काबीना टीवी सोमानाथन ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के एक इजलास की सदारत की और तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मदरसे पर नाबालिग तलबा से कुंवारेपन का सर्टिफिकेट मांगे जाने के इल्जामात पर सियासी और समाजी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बख्श ने इस पर कहा है कि ये इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है और इसकी सच्चाई सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मदरसा किसी से कुंवारेपन के सर्टिफिकेट का मुतालबा नहीं करता और ना ही हमारा मजहब ऐसी मांग करने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि तालीम के लिए इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता और ना ही इसकी ज़रूरत होती है। ऐसा पहली बार सामने आया है। हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। ये मामला मुरादाबाद के दहली रोड पर पाकबड़ा इलाके में वाक़ एक मदरसा नस्वान का है। चंडीगढ़ के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मदरसा इंतज़ामिया ने इनकी 13 साला बेटी पर झूठे और शर्मनाक इल्ज़ाम लगाए हैं। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार मुनहरिफ अरकान के खिलाफ तहक़ीक़ात की तकमील और रिपोर्ट की पेशकशी के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत में इजाफे के लिए रुजू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस की जानिब से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पेश की गई शिकायती दरख्वास्तों की समाअत और इस बारे में फैसला करने के लिए 3 माह की मोहलत दी थी, जो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। प्रसाद कुमार ने इनहराफ के इल्ज़ामात का सामना करने वाले अरकान के मौक़िफ़ की समाअत का दूसरा मरहला शुरू किया है। वो जारिया माह के इख्तिताम तक फ़रीक़ीन के दलाइल की समाअत करते हुए वकला के ज़रिए जरह का मौका फराहम करने का शेड्यूल तैयार कर चुके हैं। शिकायतों की समाअत और अरकान असेंबली के मौक़िफ़ पर मबनी फैसला कुन रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले में स्पीकर प्रसाद कुमार सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद 1 माह की मोहलत तलब कर सकते हैं। मजालिस मुकामी में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी पर 3 नवंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत है, लेकिन हुकूमत ने नवंबर के अवाखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते में मजालिस मुकामी इंतख़ाबात की मनसूबाबंदी कर ली है। हाई कोर्ट से राहत मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में हुकूमत ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली है। वाज़ेह के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के GO 9 पर हाई कोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी कर दिया था, जिस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की समाअत में मुदाखलत से इनकार करके हुकूमत को हाई कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया। हाई कोर्ट में इस पर 3 नवंबर को समाअत मुकर्रर है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 7 नवंबर को काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें हाई कोर्ट फैसले की रोशनी में मजालिस मुकामी इंतख़ाबात तय किए जाएंगे। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली खानगी बस को कर्नूल में हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस व RTA हुकाम ने खानगी बसों में हिफाजती इक़दामात और क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 2023 से तकरीबन 30,000 से ज़ायद खानगी बसों पर चालानात की तादाद 90,000 बताई जाती है।
ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत तेलंगाना और इसके बाहर चल रही खानगी बसों पर हुक्काम ने चालानात आयद किए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों कमिश्नरेट के तहत खानगी बसों की जानिब से चालानात के तौर पर तकरीबन 10 करोड़ की अदायगी बाकी है। हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बसों पर ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी के मामला ज़्यादा दर्ज हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम का फैसला किया है। बासुख ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी 30 अक्टूबर से हल्के के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में रोड शो के जरिए राय दहिंदों से मुलाकात करेंगे और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आला की जानिब से 4 रोज़ा इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के स्टार कैंपेनर्स भी हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 30 और 31 अक्टूबर के अलावा 4 और 5 नवंबर को जुबली हिल्स में रोड शो के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार के इंतखाबी मुहिम को तक़वियत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शाम के औकात में रोड शो और जलसे-आम की तैयारियां की जा रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने कर्नूल बस हादसे के पस मंज़र में कहा है कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले दहशतगर्द हैं और सड़क पर इनकी हरकत दहशतगर्दों की तरह है। कर्नूल बस हादसे की तहकीकात में पता चला है कि कर्नूल का नौजवान 28 साला शिव शंकर ने नशे में बाइक चलाकर खुद हादसे का शिकार हुआ और इसकी मोटरसाइकिल कौमी शाहरा 44 पर पड़ी हुई थी, जिसके नतीजे में बस हादसे का शिकार हो गई और 19 मुसाफिरीन हलाक हो गए। कमिश्नर ने कहा कि कर्नूल बस हादसे के जिम्मेदार नौजवान शिवशंकर की हरकत भी एक दहशतगर्दाना है, क्योंकि इसकी लापरवाही और नशे में गाड़ी चलाने से बस हादसा पेश आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि शिवशंकर की लापरवाही मुजरिमाना हरकत है, जिससे मासूम अवाम जान से हाथ धो बैठे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि सिटी पुलिस हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सजना ने कहा कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुआशरा भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि मासूम लोगों की जान बचाई जा सके। तेलंगाना के बेशतर अजला में 28 और 29 अक्टूबर को इंतहाई शदीद बारिश के इम्कानात हैं, क्योंकि खलीज बंगाल में तूफ़ान के 28 अक्टूबर को तेलंगाना के सरहदी अजला से टकराने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि 28 और 29 अक्टूबर को बारिश शदीद नौयत की हो गई और बाज़ मुकामात पर 150 था 220 मिलीमीटर बारिश का भी खदशा है। बताया जाता है कि कमरम्बी, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगतियाल, राजाना, सरसला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, करीमनगर, हनुमाकुंडा, मुलुगु, जनगांव, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, खम्मम, सूर्यापेट में इंतहाई शदीद मौसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि माबाकी अजला निर्मल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, यादाद्री, रंगारेड्डी, वकाराबाद, महबूबनगर, नारायणपेट, वनपर्ती, नागर कर्नूल, गढ़वाल, नलगुंडे के अलावा मेरचल, मलकाजगिरी और हैदराबाद में भी तूफ़ान मोंटा के असरात देखे जाएंगे। इन अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स की तरक्की के लिए इस हल्के की अवाम बिला लिहाज मजहब व मिलत नौजवान उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब करें ताकि इस हल्के को तरक्की हासिल हो सके। ये एक ज़मनी इंतखाब है, हुकूमत के 3 साल बाकी है। नवीन यादव अगर रुकन असेंबली मुंतखब होते हैं तो बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करवाए जा सकते हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार की शाम हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कांग्रेसी उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने एरागड्डा, सुल्तान नगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और नौजवान उम्मीदवार कांग्रेसी नवीन यादव को कामयाब करने की अपील की। वाज़ेह के इससे कबल 2023 के असेंबली इंतखाबात में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने BRS उम्मीदवारों के लिए ऐसे ही मुहिम चलाई थी जब वो रियासत में कांग्रेस के मुखालिफिन में शामिल होते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के हामी हो गए हैं और BRS के मुखालिफत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नाज़रीन, इस दल बदलू हरकतों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में आज साइकिल रैली मुनक़िद की गई। पुराने शहर हैदराबाद के साउथ जोन में ड्यूटी पर शहीद पुलिस मुलाजमीन की याद में चार मीनार तक खुले कुतुब शाह स्टेडियम साइकिल रैली, जिसको साइकिल-अथॉन का नाम दिया गया था, मुनक़िद की गई। DCP स्नेहा मेहरा ने साइकिल चलाई। इस मौके पर तमाम जोन्स के ACPs, इंस्पेक्टर्स और दूसरे मौजूद थे। इसी दौरान सेंट्रल जोन में भी SCL और हैदराबाद साइकिल के इश्तराक से साइकिल-अथॉन का शानदार और कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। चादरघाट फायरिंग वाक़े के सिलसिले में DCP साउथ ईस्ट जोन S चैतन्य कुमार की शिकायत पर सुल्तान बाजार पुलिस ने रॉडी शीटर मोहम्मद उमर अंसारी और इसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। DCP की शिकायत के मुताबिक 25 अक्टूबर की शाम तकरीबन 4:30 बजे वो बशीराबाग से वापस आ रहे थे जब उन्होंने एक ऑटो
बैठे शख्स को राहगीर का मोबाइल छीनकर भागते देखा। डीसीपी ने फौरन अपने ड्राइवर को ऑटो का ताक़ुब करने की हिदायत दी। ऑटो चादरघाट सिग्नल पर ट्रैफिक में फंस गया। डीसीपी ने अपने गनमैन मूर्ति को रैजन को पकड़ने भेजा। जब एक शख्स को पकड़ा गया तो इसके दो साथी ऑटो को लेकर फरार हो गए। पकड़े गए शख्स ने डीसीपी और गनमैन को जोर से धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और जख्मी हो गए। इस दौरान गनमैन का पिस्तौल जमीन पर गिर गया। डीसीपी ने पिस्तौल उठाया और मूर्ति ने भागने वाले शख्स का पीछा जारी रखा। मुलजिम विक्ट्री प्लेग्राउंड के करीब एक 2 मंजिला इमारत में दाखिल हुआ और छत पर चढ़ गया। जब इसे घेर लिया गया तो इसने चाकू निकालकर हमले की कोशिश की। डीसीपी के मुताबिक गनमैन की जान बचाने के लिए उन्होंने मुलजिम के टांग पर फायर किया। बावजूद वो हमलावर होता रहा तो दूसरा फायर किया गया। गोली लगने के बावजूद मोहम्मद उमर अंसारी छत से कूदकर सड़क की तरफ भागा, लेकिन विक्ट्री प्लेग्राउंड के करीब पुलिस ने इसे रोक लिया। डीसीपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि मोहम्मद उमर अंसारी और इसके 2 साथी मोबाइल का सरका पुलिस पर हमला और कत्ल की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा नागुज़ीर है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना शिवधर रेड्डी ने साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी एस चैतन्या की इयादत की, जो हफ्ते की शाम चादरघाट में फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए। वो फिलहाल शहर के कॉरपोरेट दवाखाने में जेर इलाज है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनान और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसीपी ने इन पर और इनके गनमैन पुलिस कांस्टेबल एसवीएन राव पर हमला करने वाले रॉडी शीटर पर 2 राउंड फायरिंग कर दिया था। इस रॉडी शीटर ने इन पर खंजर से हमला करने का इस पर इल्ज़ाम है, लेकिन अब तक पुलिस ने उस खंजर को बरामद कर मीडिया के सामने पेश नहीं किया और ना ही वो मोबाइल को बताया गया जो चोर ने छीनकर फरारी अख्तियार की थी। निजामाबाद में सीसीएस पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के बहिमाना कत्ल और इस वाक़े में मुलविस रियाज के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद निजामाबाद पुलिस महकमे में गहरी अंदरूनी बातें गश्त करने लगी है। अगरचे रियाज की हलाकत के बाद पुलिस के लिए यह मामला खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने वाज़ेह किया है कि शहर में सरगर्म गुंडा अनासिर के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर की निगरानी में पुलिस ने समद गैंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है, क्योंकि तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल से कबल रियाज का करीबी ताल्लुक समद से था। माजी में एक कत्ल केस का मुलजिम रह चुका समद तनाज़ात और सेटलमेंट के गैर कानूनी धंधों में सरगर्म बताया जाता है। पुलिस को शुबा है कि रियाज को प्रमोद पर हमला करने के लिए समद ही ने उकसाने या मदद फराहम करने का किरदार अदा किया था। अगरचे रियाज मामूली चोरियों और मोटरसाइकिल चुराने जैसे जराइम में मुलविस है, मगर एक पुलिस कांस्टेबल के कत्ल जैसी संगीन वारदात की अंजामदही में शुबा पैदा होता है कि इसके पीछे किसी बाअसर हाथ की साजिश मौजूद है।